आज हमने करना है +2 का सॉलिड स्टेट का। जो टॉपिक करना है वो है डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। तो डिफेक्ट इन द क्रिस्टल करने के लिए हमें देखो क्या है हमारे पास, ये डिफेक्ट इन द क्रिस्टल है। सो डिफेक्ट इन द क्रिस्टल होता क्या है, पहले ये डिफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफेक्ट का मतलब है कि एक परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल जो कि डिस्टर्ब हो जाती है। जब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, पार्टिकल सभी के सभी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, जब पार्टिकल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, जहां उन्हें होना चाहिए था वहां हो, और सभी के सभी एक सीक्वेंस में लगे हों, पॉजिटिव चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या कटायन प्रेजेंट होते हैं तो वो एक सीक्वेंस में लगे हों, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो परफेक्ट सॉलिड माना जाता है। लेकिन कौन सा सॉलिड परफेक्ट नहीं होता? वो वाला सॉलिड परफेक्ट नहीं होता जिसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड परफेक्ट तब होता है जब वो 0 केल्विन, ये ओके नहीं लिखा मैंने फर्स्ट पॉइंट में, इसका मतलब है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन, जो हमारे पास 0 केल्विन होता है, तो 0 केल्विन, ये देखो 0 केल्विन, तो 0 केल्विन के ऊपर कोई भी पार्टिकल, कोई भी सॉलिड है वो परफेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा भी 0 केल्विन से ऊपर हो गया, तो इसका मतलब है इम्परफेक्शन शुरू हो जाती है, पार्टिकल्स उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी सॉलिड है जो वो परफेक्ट नहीं है, सभी सॉलिड इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि उनमें इम्परफेक्शंस है, उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो जब अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए क्रिस्टल में तो उसे बोलते हैं हम सॉलिड में डिफेक्ट है, ठीक है। तो डिफेक्ट देखो दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट एक लाइन, ठीक है। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें कौन सी अकेली करनी है, ओनली हमें पॉइंट डिफेक्ट करना है जो कि हमारे सिलेबस में है, तो हमने यही करना है। तो पॉइंट डिफेक्ट कब होता है? जब डिस्टरबेंस सिर्फ तो सिर्फ पार्टिकल में जहाँ लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर हो, लेटेस्ट पॉइंट मतलब कि जहाँ के पार्टिकल पड़ा होता है सॉलिड में, तो वो पार्टिकल की सीट, वो पार्टिकल की जगह, तो उसे हम बोलते हैं उसकी साइट, लेटेस्ट साइट। तो लेटेस्ट साइट से अगर वो इधर उधर हो जाए पार्टिकल किसी भी सॉलिड में, तो उस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट भी आगे देखो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो पॉइंट डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। So you can see point defect is divided into the 3 parts। कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 parts आ गए हैं। So we have 3 parts, one is the stoichiometric defect, another is a non-stoichiometric defect, and third is empirical defect। हम इन तीनों की बात अब हम टर्न बाय टर्न करेंगे। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं, देख देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है वो वाले डिफेक्ट जिसमें कटायन और एनायन की रेशियो सेम नहीं होती, जैसी कि केमिकल फार्मूले में सेम होती है, जैसी कि केमिकल फार्मूले में बताई गई हो, ठीक है। मान लो कि वाटर H2O है, उसमें हाइड्रोजन 2:1 है, तो जो रेशो होनी चाहिए जो केमिकल फार्मूले में लिखते हैं वही रह जाती है, ठीक है। तो इसमें कटायन और अनायन की रेशो बिल्कुल सेम रहती है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें रेशो ऑफ कटाइंस एंड अनायंस रिमेन्स द सेम। तो रेशो ऑफ कटाइन एंड अनाइन रिमेन्स द सेम। तो स्टाइकोमेट्री यही होती है बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन को ही हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं। स्टाइकोमेट्री अब हमारे पास इसमें भी आगे दो तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं। इसमें देखो डिफेक्ट कौन कौन सा आ गया, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट है, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है।
एक है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इनको हम टर्न बाय टर्न इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्न बाय टर्न डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट है हमारे पास, इसको देखो। वैकेंसी डिफेक्ट में देखो ये सारे के सारे सर्कल हैं जो जो मैंने फिल किए हैं, सारे के सारे सर्कल जो मैंने फिल किए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11, ये वाले मैंने सारे के सारे सर्कल फिल किए हैं। जो सर्कल फिल किए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, अ, ये फील्ड है सारे के सारे, ये लेटेस्ट साइट थी, सारी की सारी लेटेस्ट साइट थी, तो वहाँ एटम प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो जहाँ फिलिंग नहीं की मैंने, ठीक है, जहाँ फिलिंग नहीं की वो हमारे पास वहाँ से एटम मिस है। सो फ्रॉम हेयर एटम इज मिस, यहाँ यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसे कहते हैं हम वैकेंसी। तो ये वैकेंसी एक क्रिएट हो गई, यहाँ से एटम अपनी जगह से चला गया है। तो यहाँ से जब मिस हो जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्रिस्टल की कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। अगर एक एटम चले जाएगा तो इसका मतलब है कि उस सॉलिड में से मास कम हो गया, अगर मास कम होगा तो इसका मतलब डेंसिटी भी कम होगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा डिफेक्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट आ गया। सो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है। इंटरस्टिशियल में डिफेक्ट में आपको ये दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये पार्टिकल्स, एक तो ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, और एक ये वाला पार्टिकल है। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे नहीं है, इनको होना कहाँ चाहिए था, इनको इंटरस्टिशियल में, ये देखो जहाँ पार्टिकल होना चाहिए था वो कौन से थे, एक ये है पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन है, ठीक है, और दूसरी ये वाली पोजीशन है, थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दीज आर साइड्स, वो जहाँ लेटिस की साइड्स हैं जहाँ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अगर पार्टिकल जहाँ होना चाहिए था लेटिस साइड की जगह कहीं और प्रेजेंट है, वेकेंट साइट में प्रेजेंट है, जहाँ के पार्टिकल होता ही नहीं है, स्पेस में प्रेजेंट है, उसकी खाली जगह में एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट है, तो तब उसे हम बोल देते हैं उस पार्टिकल की इंटरस्टिशियल साइट। विच साइट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट, हमारे पास वो इंटरस्टिशियल साइट होती है। तो इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट हो सकता है कोई भी कोई पार्टिकल। तो ये देखो आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, तो इसमें सॉलिड जो डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। जब मास इंक्रीज होगा तो सॉलिड की डेंसिटी भी इंक्रीज होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो वो कैसे होगी, क्योंकि मास बढ़ जाएगा, सॉलिड में अगर पार्टिकल बढ़ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है पार्टिकल, ठीक है। तो मान लो कि एक कार है आपके पास, एक कार में बैठने की जगह तो 5 है, ठीक है, लेकिन 5 की जगह हमारे पास 6 आके बैठ गई, 6 के लिए हमारे पास सीट नहीं थी, ठीक है, तो ना ही हमारे पास है, लेकिन उसको बिठाया गया कार में। इसका मतलब है कि उसको वहाँ नहीं बिठाया गया जहाँ सीट थी, उसको इधर उधर एडजस्ट कर दिया गया। तो जो वो वाली स्पेसेस हैं जो कि बैठने वाली तो नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ बिठा दिया, देट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइड्स। ओके, तो ये हमारे पास दोनों तरीके के जो अभी हमने डिफेक्ट किए हैं। सो दीज टू डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, दीज आर टू डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द नॉन आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल हो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनती है उनमें। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कि कटाइन एंड अनाइंस आर बैलेंस्ड, जो कि मैंने नीचे भी नोट भी लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लो। ये मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो कि नोट आपको दिखाने के लिए ही लिखा है। सो ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट नीचे लिखा हुआ देख ही लिया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो, अब आयनिक सॉलिड्स हमारे पास आ गए जिसमें स्टाइकोमेट्री के डिफेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस बनाए हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, ठीक है। सो एक ये कटायन में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए हैं मैंने। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में जितने कटायन मिसिंग है उतने अनायन मिसिंग है। इसका मतलब है यहाँ हम हमारे पास होना चाहिए था अनायन, और यहाँ होना चाहिए था हमारे पास अनायन, और यहाँ होना चाहिए था कटायन। पहले वाले में कटायन होना चाहिए था, यहाँ अनायन होना चाहिए था। सो एक कटायन और एक अनायन, कहने का मतलब है कि एक सॉलिड में नंबर ऑफ कटायन जितने निकलेंगे उतने ही वहाँ से अनायन निकल जाएंगे, चाहे सो ये बैलेंस्ड होगी कंडीशन, ठीक है। जितने कटायन निकलेंगे उतने ही अनायन निकलेंगे। तो कब निकलेंगे? जब उनको हीटिंग कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब उनमें से ये बाहर निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होल क्रिएटेड हो जाती हैं जहाँ से लेटिस साइड जब छोड़ के कोई पार्टिकल चला जाता है, अपनी लेटिस साइड छोड़ दी और वो निकल गया अपनी साइड से, उसे बोलते हैं हम होल। होल और वेकेंट स्पेस, ठीक है। तो वो अपनी साइड छोड़ के चला गया, वैकेंसी क्रिएट कर गया, उसे कहते हैं इसने वैकेंसी क्रिएट कर ली है। तो इस तरीके के डिफेक्ट आर शोन बाय द NaCl, सीजियम क्लोराइड। तो देखो, पार्टिकल इसमें से निकले हैं, इस सॉलिड में से पार्टिकल निकल गए, तो इसलिए इसकी डेंसिटी जरूर डिक्रीज होगी, ठीक है। जब पार्टिकल निकल जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी। तो इस तरीके के डिफेक्ट में कब शो होते हैं? देखो, इसमें एक और बात याद रखनी है, कटायन और अनायन का साइज इनमें सेम होता है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन शॉर्ट की डिफेक्ट, कटायन एंड अनायन का साइज सेम होता है, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया। और एक और चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहाँ क्या है वो नहीं है जो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जितने कटायन, एक कटायन को कितने अनायन ने घेरा है, एक कटायन को कितने अनायन ने घेरा है लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस में, या फिर एक अनायन को कितने कटायन ने, या फिर एक कटायन को कितने अनायन ने कवर किया है। मान लो कि सोडियम सोडियम आयन है, सोडियम आयन बल्कि सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव का मतलब है वो कटायन है। तो उसको क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्होंने कवर किया है। तो अगर 8 उसको कवर करते हैं तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। मान लो कि Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव को Na पॉजिटिव, 6 Na पॉजिटिव ने कवर किया है, उसको सराउंड किया है, उसके अराउंड लगे हुए हैं। तो लगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अपनी साइड के ऊपर ही प्रेजेंट है, लेकिन उसके अराउंड है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितने कवर किए होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको कवर किया है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? जितने उसको जिसने उसको कवर किया है, चाहे वो अनायन हो कटायन हो, तो ऑपोजिटिवली ही वो पार्टिकल होंगे, ऑपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे जिन्होंने कवर किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ डिस्टरबेंस हो गई है हमारे पास, डिस्टरबेंस। ओके, तो चलो बेटा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने क्या करना है, यहाँ होल्स क्रिएट हो जाती हैं। सो होल्स क्रिएट जो होंगी, तो होल्स क्रिएट करने देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट में होल क्रिएट होती है। होल कैसे क्रिएट होती है? जब कटायन अपनी जगह छोड़ के, कटायन अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाता है। कटायन जो अपनी जगह छोड़ दी है कटायन ने, तो कटायन ने अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो वो ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया? यहाँ देखो, तो दूसरा ये देखो यहाँ कटायन आ गया, दिस इज़ अ इंटरस्टिशियल साइट। तो अब जहाँ से वो निकल गया वहाँ उसने क्या क्रिएट कर दिया? होल क्रिएट कर दी, एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, होल और वैकेंसी उसने क्रिएट कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट में भी देखो डेंसिटी कोई डिक्रीज नहीं होती, जस्ट सॉलिड ने क्या किया है,
अपनी जगह छोड़ के थोड़ी सी अपनी जगह को छोड़ दिया, सीट को छोड़ दिया और अपनी सीट से निकल के खाली स्पेस में चला गया कटायन। तो सच टाइप इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें अनायन का साइज जो है बड़ा होता है, कटायन का छोटा। एग्जाम्पल है आपके पास AgCl, AgBr, ZnS, जिंक सल्फाइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, AgCl मतलब के सिल्वर क्लोराइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने करने हैं जो है हमारे पास नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, पॉजिटिव कटायन एंड नेगेटिव अनायन आर नॉट इन सेम रेशियो। जितना होनी चाहिए उतनी रेशियो में वो प्रेजेंट नहीं होते। तो एग्जांपल देख लो, इनकी बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। ये है आयरन क्लोराइड की, देखो Fe 0.95O। ठीक है, फेरस ऑक्साइड में जिसमें आयरन कितना है 0.95 है। कॉपर सल्फाइड, इसमें देखो कॉपर की कितनी है 1.97 एस कॉपर सल्फाइड में। तो नेक्स्ट हो सकता है VOX। यहाँ x जो है हमारे पास दिस x, तो दिस x की वैल्यू क्या हो सकती है 0.6 से लेकर 1.3 तक हो सकती है। ओके, सो दीज आर एग्जांपल ऑफ सम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास you can see another defect. So two type of non stoichiometric defect हैं हमारे पास। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखो कि दो कंडीशन हो सकती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। देयर आर टू कंडीशंस। एक तो ये वाली है, इसमें क्या है कि ये देखो कटायन अपनी जगह कोई एक्स्ट्रा कटायन मेटल एक्सेस में आ गया कि एक्स्ट्रा कटायन यहाँ ए पॉजिटिव कहीं बाहर से आकर इस इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ गया है। ठीक है, तो देखो जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पर तो, और O2 ऑक्सीजन निकल जाएगी। जब O2 ऑक्सीजन निकल जाएगी तो ये जिंक 2 पॉजिटिव है जो, तो ये वाला जिंक 2 पॉजिटिव इसको ए की ए मान लो कि ए जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव है। तो ये जिंक 2 पॉजिटिव कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाएगा। तो आफ्टर हीटिंग ये येलो कलर obtained कर लेता है। ठीक है, इट गेट द येलो कलर। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने इसी में करना है मेटल एक्सेस में ही। सो मेटल एक्सेस में नेक्स्ट जो है अनायन वैकेंसी है। अनायन वैकेंसी, अनायन वैकेंसी का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ F सेंटर क्रिएट होना है, कहने का मतलब जहाँ से अनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया, जहाँ से अनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया वहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। उस जगह पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, F सेंटर बोलते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, अनायन वहाँ से चला गया था अपनी लेटेस्ट साइड से क्रिस्टल में से, तो वहाँ आकर कौन बैठ गया है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ बैठ गया है आके जिस जगह पे, उस प्लेस को बोलते हैं लेटिस साइट। लेटिस साइट जो है उसकी, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है उसे बोलेंगे F सेंटर। F सेंटर मतलब, F का मतलब है फैब्री। फैब्री एक लैटिन वर्ड है, तो फैब्री का मतलब होता है कलर। तो ये क्या देता है, कलर। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आके अनायन वैकेंसी के आप ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो यहाँ अनायन होना चाहिए था, वहाँ अनायन तो निकल गया, अनायन की जगह आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो F सेंटर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो F, ये देखो ऐसी कंडीशन किन किन में क्रिएट की जाती है। तो ऐसी कंडीशन सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है। सो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास यहाँ, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में ये क्रिएट होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखें कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में देखो क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कंडीशंस दो हैं इसमें। तो कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वी हैव कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। ठीक है, यहाँ के अपनी ये वाली जगह छोड़ के, ये वाली जगह जगह पे नहीं है, मेटल डेफिशिएंट है, यहाँ से पॉजिटिव आयंस जो है मिसिंग है। और सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ पॉजिटिव आयन अनायन जो है उसने कौन सी जगह कवर की है, इंटरस्टिशियल साइट पे बैठा हुआ है।
ऑलरेडी जहाँ से जो पॉजिटिव था, जहाँ से पॉजिटिव वो निकल गया था, जहाँ से पॉजिटिव चला गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से कहीं बी नेगेटिव आ गया। ठीक है जी। अनायन इंटरस्टिशियल साइट, अनायन जो है इंटरस्टिशियल साइट के अनायन जो है इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आके लग गया है। ठीक है, तो ये है कंडीशन नंबर 2, जब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हुई है इसमें। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे की जाती है? अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो मेटल डेफिशिएंसी इन बोथ केसेस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है व्हेन मेटल एक्सेस हो। ठीक है, चाहे मेटल डेफिशिएंसी हो, मेटल डेफिशिएंसी हो, चाहे मेटल एक्सेस वाला हो, दोनों कोई भी नॉन स्टाइकोमेट्री हो तो मेटल इसकी क्रिएट की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने करना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। विच डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो कि सोडियम क्लोराइड का हमारे पास कोई ना कोई सोडियम क्लोराइड का है एक, तो सॉलिड, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ है कि बना तो सोडियम क्लोराइड का है, मतलब कि सारे का सारा सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना होना चाहिए था, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन होने चाहिए थे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ही होने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ सोडियम जो निकल गए हैं यहाँ से अपनी साइड से, सोडियम जो है वो अपनी जगह छोड़ के चले गए हैं। मान लो कि एक यहाँ सोडियम था, ठीक है, एक यहाँ पे सोडियम था, तो उन सोडियम जहाँ, सॉरी यहाँ सोडियम नहीं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव इधर है, इसके बाद नेगेटिव आना था, तो यहाँ नेगेटिव था, जो मैंने टिक किए हैं, जो टिक किए हैं यहाँ क्या है, नेगेटिव थे। उन नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो सोडियम निकल जाएंगे, दो सोडियम जब निकल गए तो उसकी जगह SR2 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, तो स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए होता है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना हो तो तब क्या होता है, मान लो कि दो सोडियम निकल गए और SR2 पॉजिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया हमने क्रिस्टल में, अंदर लगा दिया कहीं भी लेटिस साइड पे। ठीक है, लेटिस साइड पे लग गया, जैसे अभी इस कंडीशन में मैंने बताया कि यहाँ से नेगेटिव पार्ट निकला, यहाँ भी नेगेटिव कटा, यहाँ से पॉजिटिव निकला। ठीक है, तो यहाँ देखो स्ट्रोंशियम जो है वो 2 पॉजिटिव जाके इधर लग गया। ठीक है, जहाँ सोडियम होना चाहिए था वहाँ SR2 पॉजिटिव लग गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो सच टाइप ऑफ सच प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। तो कौन जो एटम लगाएंगे वो डॉप्ड, तो ये वो हो जाएगा डॉप्ड, तो वो जिसमें सॉलिड लगाएंगे तो वो हमारे पास डॉप्ड हो जाएगा। सो डॉपिंग क्यों की जाती है? कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, होल्स क्रिएट किए जा सके, कलर चेंज हो जाता है डोपिंग के साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे और भी इसके एग्जांपल है, देखो कैडमियम CdCl2 AgCl में कर देंगे तो इससे भी डोपिंग होगी। CdCl2 में AgCl जो है वो भी एज आ इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंस डालते हैं। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो वाली चीज़ें जो कि सॉलिड जिनसे सॉलिड बना है, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात की थी, सोडियम और क्लोराइड आयंस थे वहाँ। ठीक है, तो दीज आर होस्ट आयंस। तो ये होस्ट आयन जब अपनी जगह पे नहीं होंगे, उनकी जगह पे आके कोई और आके लग जाएगा, मतलब सोडियम और क्लोराइड नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ कोई और आके लग गया, जैसे स्ट्रोंशियम है या SR2 पॉजिटिव जो है वो लग गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो फॉरेन पार्टिकल है। तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल जब होस्ट पार्टिकल की जगह लग जाता है तो उसको मेंटेन भी किया जाता है, अगर उसके ऊपर 2 पॉजिटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन की जाती है, ताकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो पार्ट है वो बैलेंस्ड हो जाएं इसमें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था सारे के सारे डिफेक्ट, तो आपने अच्छी तरह इनको पढ़ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने करना ज़रूर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।